प्रश्न। साधक पूछता है, सुख भोग की इच्छा क्यों होती है? पूज्य राम सुखदास जी कहते हैं, शरीर के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही सुख भोग की इच्छा होती है। प्रश्न। कामना और ममता मुझ में है या नहीं, इसका पता कैसे चले? उत्तर। अगर हृदय में कभी अशांति या हलचल होती है तो समझना चाहिए कि भीतर में कामना है। अपने और पराये का भेद ममता के कारण होता है। जिसमें ममता होती है उसी का अपने पर असर पड़ता है। फिर प्रश्न। सुख की कामना और आशा में क्या अंतर है? उत्तर। सुख मिलने की तथा दुख ना मिलने की कामना होती है और सुख मिलने की संभावना होने से आशा होती है। फिर साधक पूछता है, हमारा दुख मिट जाए ये कामना करनी चाहिए या नहीं? राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। दुख मिट जाए ये कामना करेंगे तो सुख का भोग होगा। बंधन मिट जाए ये कामना करेंगे तो मुक्ति का भोग होगा। जड़ता से संबंध विच्छेद भी अपने लिए नहीं हो, नहीं तो सूक्ष्म अहम रह जाएगा। तात्पर्य है कि हमें कुछ लेना ही नहीं। साधक जितना ही भगवान पर निर्भर होता है उतना ही वो आगे बढ़ता चला जाता है। वो अपनी कोई इच्छा ना रखे, सब भगवान पर छोड़ दे तो बड़ी विलक्षणता आ जाती है और समग्र की प्राप्ति हो जाती है। अतः अपनी मुक्ति की भी इच्छा ना रखे, ये बढ़िया है। जैसे नरसिंह जी को भगवान शंकर के दर्शन हुए तो उन्होंने कुछ भी मांगा नहीं, प्रत्युत यही कहा कि जो आपको अच्छा लगे वही दो। मनुष्य उतनी ही इच्छा करता है जितना उसको अपनी दृष्टि से दिखता है, परंतु आगे तत्व अनंत है। आगे बहुत विलक्षण ऐश्वर्य है। साधक अपना आग्रह ना रखे, संतोष ना करे तो वो सतह आगे बढ़ेगा। फिर प्रश्न। भगवान कल्प वृक्ष है और मनुष्य मात्र उसकी छाया में रहता है, फिर मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? उत्तर। कल्प वृक्ष से तो जो मांगो वही देता है, भले ही उसमें हमारा हित ना हो, पर भगवान वही देते हैं जिसमें हमारा हित हो। लोग तो वो इच्छा करते हैं जिसमें परिणाम में दुख पाना पड़े, इसलिए भगवान उनकी इच्छा पूरी नहीं करते कि बस इतना ही दुख काफ़ी है और दुख क्यों चाहते हो। कल्प वृक्ष और देवता तो दुकानदार के समान हैं, पर भगवान पिता के समान हैं। फिर प्रश्न। परंतु भगवान सद विषयक इच्छा भी कहाँ पूरी करते हैं? साधक उनको चाहते हैं तो क्या वो सबको मिल जाते हैं? उत्तर। सद विषयक इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि साथ में असत की इच्छा भी मिली हुई रहती है।
एक पुस्तक में आया है कि मनुष्य जो भी कामना करता है उसकी पूर्ति होना आवश्यक है। क्या ये ठीक है? ऐसा होना असंभव है। कामनाएं अनंत है, अतः सभी कामनाएं कभी पूरी नहीं होगी और मुक्ति भी नहीं होगी। जिस कामना को लेकर जब तब आदि किया जाए उसी कामना की पूर्ति होती है। जैसे ध्रुव जी ने राज्य प्राप्ति की कामना को लेकर तपस्या की, तो वो कामना पीछे ना रहने पर भी भगवान ने पूरी की। इसी तरह भगवान के पास जाते समय विभीषण के मन में राज्य की कामना रही, जिसको भगवान ने पूरा किया। तात्पर्य है कि भगवान के सामने जाते समय जो कामना रहती है वही कामना बाधक होती है, जिसको भगवान पूरी करते हैं। प्रश्न: जो किसी कामना को लेकर भगवान का भजन करता है उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? भगवत प्राप्ति तो दूर रही, उसका कल्याण भी नहीं हो सकता। परंतु भगवान ने धन की कामना वाले अर्थार्थी भक्तों को भी उदार कहा है। उदारा सर्व एवेति। उत्तर: अर्थार्थी भक्त के हृदय में भगवान मुख्य है, धन गौण है। इसलिए भगवान ने कहा है चतुर्विधा भजन्ते माम। वो भगवान के सिवाय और किसी से धन नहीं चाहता। परंतु जो भक्त नहीं है वो केवल कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, कारण कि उसने भगवान को भगवान नहीं माना है, प्रत्युत कामना पूर्ति का एक साधन माना है। उसका साध्य तो रुपए है और भगवान रुपए छापने की मशीन की तरह भगवान रुपये छापने की मशीन की तरह साधन है। ऐसा व्यक्ति कामना पूरी न होने पर भगवान को छोड़ देता है। फिर प्रश्न: भगवान हमारे हैं और हमारे लिए है, फिर उनसे कुछ मांगने में क्या दोष है? पूज्य रामसुखदास जी कहते हैं, प्रभु मेरे है और मेरे लिए है। ऐसा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें प्रभु से कुछ लेना है। वे मेरे लिए है इसलिए अपने को उन्हें देना है, उनके समर्पित होना है। कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। उनसे जिस वस्तु को मांगेंगे उस वस्तु का महत्व हो जाएगा। जो वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है उसकी कामना करने का हमें अधिकार ही नहीं है।